हेलो एवरीवन, आई एम सुषमा ठाकुर, यू लॉ एडुकेटर। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, द क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन और क्रिप्टिक एफआईआर के बारे में। तो क्रिप्टिक एफआईआर नहीं बोलेंगे, दैट इज़ क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन, और उसी पर डिस्कस करेंगे जो क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन होता है दैट विल इट बी कंसिडर्ड एज एन एफआईआर। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या होता है। तो मैं बेसिकली बता दूं, जिसको कि रुक्का बोला जाता है। रुक्का एक क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन होता है दैट डज नॉट कम्प्लीटली टेल अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंस, और वो बस इतना उसका जो क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ताकि पुलिस ऑफिसर जो है मौके पर आ जाए और उसको डेड बॉडी के बारे में पता चल जाए। बस उसका मेन ऑब्जेक्टिव एफआईआर करना नहीं होता है। तो क्या इसको एज एन एफआईआर कंसीडर किया जा सकता है? जैसे कि कोई एनोनिमस फ़ोन कॉल आ गया या फिर एनोनिमस कोई मैसेज आ गया, है ना। तो कोई भी एनोनिमस मैसेज आ जाता है और फिर पुलिस ऑफिसर को, और उसको ये बताया जाता है पुलिस ऑफिसर को कि सर यहाँ पर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, कॉल कट। बस अब उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो विल इट बी कंसीडर्ड एज एन एफआईआर? क्या एफआईआर कंसीडर किया जा सकता है? तो एफआईआर में बेसिकली होता है क्या है कि उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इस पर्सन ने इस पर्सन के साथ कुछ ऑफेंस किया, या फिर अगर कोई मतलब कि जो इन्फॉर्मेंट होता है उस पर सिग्नेचर होता है, तो वो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है एज इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। बट द थिंग इज़ कि जो एनोनिमस फ़ोन कॉल आया, तो क्या उसको हम लोग एफआईआर में कंसीडर करेंगे या फिर नहीं करेंगे? तो इस पर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, जैसे कि सोमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1975 सुप्रीम कोर्ट का, बीके सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1997 सुप्रीम कोर्ट का, और भी कई सारे केसेस आए हैं, जैसे कि टीटी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2001 सुप्रीम कोर्ट। इन दिस ऑल केसेस इट वॉज हेल्ड एज in which it was held that web phone call or even giving only web information cannot be treated as an FIR। तो जो वेब फोन कॉल आते हैं, एनोनिमस कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, तो फिर उसको एज एन FIR ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो होता क्या है कि बेसिकली कोई एक पर्सन है, गुजर रहा था, उसको कोई डेड बॉडी दिखी, अब उसे मतलब अपना जो इन्फॉर्मेशन है रिवील नहीं करना। उसने क्या किया कि उससे लगा कि मुझे पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, उसने इन्फॉर्म किया और फिर फ़ोन कॉल कट। या फिर उसे किसी ऑफेंस के बारे में बताना तो है, बट उसे अपना इन्फॉर्मेशन भी नहीं रिवील करना है। तो ऐसे लोग क्रिप्टिक कॉल करते हैं, राइट। मतलब एनोनिमस कॉल या फिर आप मैसेज बोल सकते हो। ऐसा आया, फिर पुलिस जो होती है वो मौके पर जाती है, डेड बॉडी उसको मिलती है, बट डेड बॉडी के बारे में भी कुछ पता नहीं है, ना ही ऑफेंस के बारे में पता है कि उसके साथ हुआ क्या। तो क्या अब इसको एफआईआर मान ले और इसको एज एन एफआईआर रजिस्टर कर ले? तो ऐसा कभी नहीं किया जाता है। जब पुलिस ऑफिसर उस मौके पर जाती है, उसको कोई डेड बॉडी मिलती है, तो फिर अब वो मैसेज सेंड करता है थ्रू एनी पुलिस ऑफिसर टू हिज सुपीरियर ऑफिसर। तो वो अपने सुपीरियर ऑफिसर को वो मैसेज सेंड करता है, और फिर वो पुलिस ऑफिसर जिसने इन्फॉर्मेशन सेंड करवाया, अब वो एज एन इन्फॉर्मेंट ट्रीट किया जाने लगता है। सो अब इसी के बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं। और जैसे कि बीके सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1997 सुप्रीम कोर्ट में ये हेल्ड हुआ था, क्रिप्टिक मैसेज बाय एनोनिमस और इवन बाय आइडेंटिफिएबल कैन नॉट पर से बी टेकन एज एफआईआर। मतलब कि उसमें कोई भी पर्सन जो कि अपना नाम भी बता दे कि मैं सो एंड सो पर्सन हूँ और यहाँ पर डेड बॉडी है, फ़ोन कॉल कट हो गया, और फिर उसके बारे में, उस ऑफेंस के बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो अगर उसने थोड़ा बहुत अपना नाम गांव भी बता दिया तो इसको एफआईआर नहीं मान सकते, क्योंकि एफआईआर में पूरी इन्फॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, किस पर्सन का हुआ मर्डर। अब उसमें डेड बॉडी का कुछ खुलासा ही नहीं हुआ है ना, इसीलिए जो क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन हैं उसको एफआईआर में कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मैसेजेस इज नॉट टू रजिस्टर एफआईआर। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था, जिसने कॉल किया, उसका ऑब्जेक्टिव एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाना था, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच मैसेज इज टू मेक द पुलिस टू गो टू द सीन। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि पुलिस ऑफिसर को ये पता लग जाए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, ऑफेंस हुआ है, वो आए और वो अपनी जांच पड़ताल करें, मुझे बाबा इसमें नहीं फंसना। सो मैंने एनोनिमस कॉल तो कर दिया, बट द थिंग इज कि मुझे एफआईआर नहीं करवाना है, बार बार मुझे उस मुद्दे में ना घसीटा जाए। तो ऐसे ही लोग जब एनोनिमस कॉल करते हैं तो उसको एज एन एफआईआर ट्रीट नहीं किया जाता है, बट जो पुलिस ऑफिसर उस मौके पर जाती है उसको एज एन इन्फॉर्मेंट ट्रीट किया जाता है।